चलिए नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है नदियों के किनारे जो नगर सब है स्थित, उसी के बारे में होने वाला है। नदियों नदियों के किनारे जितने भी शहर है बसा हुआ है, जो कि शहर सब जिससे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, उसका वो बताएंगे कौन सा नहर जो है, कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग जो है वीडियो को, अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखें, भारत का भूगोल, जो भारत का स्थिति, भारत का विस्तार, वहाँ से लेकर के भारत के पर्वत, भारत के पर्वतीय पठार, फिर उसके बाद हो गया आपको नदी, भारत की नदी, कौन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, तो ये सब अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है, आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक उस वीडियो को देख लीजिए। और उसके बाद चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन शहर जो है गंगा नदी के तट पर नहीं है? कानपुर, पटना, वाराणसी, ये सब शहर क्या है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली आपको यमुना नदी के तट पर है। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली आपको यमुना नदी हो जाएगा। दिल्ली स्थित है यमुना नदी के तट पर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। दो नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? चित्रकूट है, लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चित्रकूट हो जाएगा। चित्रकूट कहाँ स्थित है? चित्रकूट आपको गोमती नदी नहीं, चित्रकूट स्थित है मंदाकिनी नदी के किनारे। कहाँ, किस नदी के किनारे? मंदाकिनी नदी के किनारे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? मंदाकिनी हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे स्थित नगर सब हो गया लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। याद रखिएगा, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ का किस नदी के तट पर? गोमती नदी के तट पर। और चित्रकूट किस नदी के तट पर? मंदाकिनी नदी के तट पर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गंगा नदी पर कौन सा प्रांतीय राजधानी स्थित है? पॉपुलर क्वेश्चन है। गंगा नदी के तट पर कौन? पटना जो है, पटना स्थित है। पटना किस नदी के बगल में है? गंगा नदी के तट पर है, स्थित है। नमो नमो गंगे परियोजना कहाँ से शुरू किया गया? पटना से ही शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का जो संगम होता है इलाहाबाद में। लेकिन सरस्वती यहाँ विलुप्त हो गई, सरस्वती दिखती नहीं, बस गंगा और यमुना दिखते हैं। यमुना का पानी पूरा काला दिख रहा है और गंगा का पानी पानी के जैसा, पानी के जैसा दिखता है। तो ये कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद को अभी क्या कहा जाता है? इलाहाबाद को अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टील सिटी राउरकेला, नहीं, इस क्वेश्चन इस तरह देखिए, कितना नंबर? 5 नंबर ना, 4 नंबर के बाद 5 नंबर पे देखते हैं। 5 नंबर का क्या क्वेश्चन है? पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? पणजी जो है किस नदी पर स्थित है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी ना। किस नदी के तट पर? तो मांडवी नदी हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर हो जाएगा। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा आपको कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, राजमंदुरी, नांदेड़, खम्माम। तो गोदावरी नदी के किनारे नहीं स्थित करा, नहीं स्थित है, तो खम्माम नहीं स्थित है। नांदेड़, राजमंदुरी, नासिक, ये सब किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के। याद रखिएगा, नासिक, राजमंदुरी, नांदेड़, ये सब किस नदी के तट पर? तो गोदावरी नदी के तट पर। लेकिन खम्माम जो है आपको, खम्माम मुनेरू नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? मुनेरू, मुनेरू नदी के तट पर स्थित है। खम्माम किस नदी के तट पर स्थित है? मुनेरू। मुनेरू जो कि किस नदी का सहायक है? कृष्णा नदी का सहायक है। मुनेरू नदी जो है कृष्णा नदी का सहायक है। किसका? कृष्णा नदी का सहायक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, कृष्णा नदी का सहायक है खम्माम, जो कि मुनेरू नदी के तट पर स्थित है। नांदेड़, राजमंदरी, नासिक गोदावरी नदी के। 8 नंबर देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर आपको झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। और सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत हो जाएगा ताप्ती नदी। यहाँ पे देखते तापी लिखा हुआ, लेकिन ताप्ती नदी होता है। चलिए तापी भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ताप्ती हो जाएगा। और उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन कहाँ स्थित है? छिपरा नदी के तट पर। उज्जैन हो जाएगा आपको छिपरा नदी के तट पर, उज्जैन। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? स्वर्ण रेखा। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक आपको गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी, गंगा नदी, या रिहंद नदी, या गोमती नदी? तो जौनपुर आपको कहाँ स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है जौनपुर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर गंगा नदी के तट पर है, भागलपुर भी है, आगरा भी यमुना नदी के तट पर है, भागलपुर गंगा नदी के तट पर। तो भोपाल जो है यह किसी भी नदी के तट पर नहीं स्थित हो, तो इसका राइट आंसर भोपाल हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर, इलाहाबाद,
पटना या वाराणसी। तो कानपुर जो है ना सबसे बड़ा शहर है, ऐसे स्थित तो चारों का चारों शहर गंगा नदी के किनारे ही है, लेकिन इलाहाबाद तो आपको संगम पे हो जाएगा, गंगा और सरस्वती और यमुना तीनों मिलती है। लेकिन वाराणसी, पटना, कानपुर तीनों गंगा नदी के तट पर है, लेकिन कानपुर जो है आपको सबसे बड़ा शहर है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो कानपुर गंगा के तट पर है, पटना भी गंगा के तट पर है, बरौनी भी है। दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला जो है, जिसको स्टील सिटी कहते हैं राउरकेला शहर को, तो किस नदी के तट पर स्थित है? ब्राह्मणी नदी के तट पर। कहाँ है? ब्राह्मणी नदी। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या हो जाएगा सरयू नदी के तट पर। कावेरी नदी के किस तट पर, नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली याद रखिएगा किस नदी के तट पर है? कावेरी नदी के तट पर स्थित है। साबरमती किस नदी जो है किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी के किनारे कौन शहर है? तो अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैतूल। बैतूल किस नदी के तट पर है? तो बैतूल हो जाएगा ताप्ती नदी। जगदलपुर हो जाएगा इंद्रावती नदी। जबलपुर हो जाएगा नर्मदा नदी। उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा नदी। 1 का 4 हो गया, 1 का 4 इसमें भी है और बी में भी है और सी में भी है। 2 का देखिए क्या है? जगदलपुर आपको कहाँ है? इंद्रावती नदी। तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 इसमें भी है, इसमें भी है। जबलपुर देखिए नर्मदा नदी हो जाएगा, सी का 2 नंबर हो जाएगा। सी का 2 नंबर किस में है? तो बी नंबर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर आपको किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? तो ओरछा शहर जो है यह सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है, पर्यटन के लिए जाना जाता है। ओरछा शहर यह किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इनसे संबंधित नदी के किनारे बसे हुए लगभग इसी सब शहर से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और तो सारा का सारा इस वीडियो में कवर हो गया है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है आप लोग उसको देखिएगा। कल क्या होगा देखते हैं क्या होता है। और पहले का अगर वीडियो नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।